सुनीता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। क्या सच में 62 साल के गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की एक नई नवेली हीरोइन के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके हैं? बांद्रा फैमिली कोर्ट से लेकर इंटरनेट तक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गोविंदा, उनकी पत्नी सुनीता और एक नई मिस्ट्री गर्ल कोमल रानी स्वर्णकार के लव ट्रायंगल की चर्चा है। 62 साल के गोविंदा अचानक एयरपोर्ट पर एक बेहद जवान और खूबसूरत लड़की के साथ स्पॉट होते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 7 साल बाद आ रही उनकी कमबैक फिल्म रूपा की लीड एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार थी। उस दिन जब पापाराजी के कैमरों ने इन दोनों को एक साथ कैप्चर किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चंद सेकंड का वीडियो गोविंदा के आलीशान बंगले जल दर्शन की नींव हिला देगा। आप बोलने का बेटे की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहने। इस तमाशे की डायरेक्टर बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन राखी सावंत। राखी, जो हमेशा विवादों की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार रहती हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने अपना फोन स्पीकर पर डाला और सीधा सुनीता को कॉल लगा दिया। उस स्पीकर फोन पर सुनीता ने जो खुलासा किया उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। सुनीता ने बेहद बताया कि उन्होंने कल अपना डिवोर्स केस इसलिए वापस ले लिया क्योंकि गोविंदा और वो नई लड़की कोमल शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सुनीता का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर उन्होंने गोविंदा को कानूनी रूप से आजाद कर दिया तो वो तुरंत दूसरी शादी कर लेंगे, और इस दूसरी शादी का सीधा मतलब था कि गोविंदा के 200 करोड़ के साम्राज्य में एक नए हिस्सेदार की एंट्री। इसी सीक्रेट कॉल के दौरान राखी सावंत ने सुनीता को जो सलाह दी उसने बॉलीवुड की असलियत का सबसे नंगा और कड़वा सच दुनिया के सामने रख दिया। राखी ने चीख चीख कर सुनीता से कहा कि आप भाड़ में जाने दो सब कुछ, बस 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर ध्यान दो। उन्होंने सुनीता को चेताया कि अगर कोई दूसरी या तीसरी औरत घर में आ गई तो वो सब कुछ हड़प लेगी, इसलिए सबसे पहले पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। जब सुनीता और राखी मिलकर कोमल की सरेआम धज्जियां उड़ा रही थीं, तब सबको लग रहा था कि वो नई लड़की इस दबाव में टूट जाएगी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। कोमल ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी किया और बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसका नाम कोमल नहीं बल्कि रानी स्वर्णकार है और फिल्म इंडस्ट्री में लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। रानी ने उन सभी दावों को झूठा करार दिया कि गोविंदा कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। उसने छाती ठोक कर कहा कि वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं बल्कि सुपरस्टार गोविंदा की फिल्म रूपा की असली लीड हीरोइन है। लेकिन जब सुनीता की बयानबाजी ने घर की सारी मर्यादाएं तोड़ दी और बातें मां बहन की गालियों तक पहुंच गईं, तो आखिरकार गोविंदा के सब्र का बांध भी टूट गया और उनका वो रौद्र रूप सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वो बाहर वालों का काम नहीं लेते, और अब जब 7 साल बाद वो अपनी ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म रूपा के जरिए वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी अपनी ही पत्नी उनके बिजनेस को तबाह करने पर तुली हुई है। गोविंदा ने रानी का बचाव करते हुए ये भी कहा कि गरीब परिवारों से संघर्ष करके आने वाले कलाकारों को इस तरह जलील करना सुनीता जैसी बड़ी महिला को बिल्कुल शोभा नहीं देता। जब तक गोविंदा खुद आकर कैमरे के सामने पूरी सच्चाई को बेनकाब नहीं करते और ये स्पष्ट नहीं करते कि रानी स्वर्णकार के साथ उनका रिश्ता सच में सिर्फ एक फिल्म तक सीमित है या इसके तार उनके दिल की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, तब तक गॉसिप का ये बाजार ऐसे ही गर्म रहेगा।